आप लोगों का यहाँ बीजेपी आपको समर्थन दे रही है, आप लोगों का गठबंधन है बीएसपी और इनेलो से, तो क्या ये कैसा गठबंधन है? बीजेपी के कार्यकर्ता दिल खोल के हमारे साथ लगे हुए हैं और अलोपा के लगे मिलजुल के ये सीट बीजेपी बनाएंगे। मोदी जी की गोदी में एक सीट ही है, हम सिरसा वाले बहुत अच्छे मतों से देने जा रहे हैं। गोपाल कांडा का जो गठबंधन है वो इनेलो और बीएसपी से, ठीक है, वो लोग एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं। हमने कांग्रेस का जो प्रत्याशी उसको हराना है, मैन कांग्रेस मुक्त बनाना हरियाणा। तो इसमें इनेलो का बीएसपी का साथ मिल रहा है आपको? हाँ, गोपाल जी को मिल रहा है, सबका मिल रहा है। हमारे को पूरा मेन तो जो है भारतीय जनता पार्टी का है, बहुजन समाज पार्टी मायावती जी ने भी हमारे को समर्थन दे दी है, तो ये तो भाई का प्यार है जी। तो अगर आप लोग जीतते हैं तो आप बीजेपी के साथ जाएंगे? हाँ बिल्कुल, बीजेपी के पास अच्छा जाएंगे। जीतने के बाद बीजेपी में जाएंगे और ये सेकंड पार्टी मानो इनका। वजह क्या है? वजह ऐसा है अभी यहाँ बीजेपी ने अपना कोई सॉलिड कैंडिडेट नहीं उतारा यहाँ। जो लोगों की मन की सोच है, इनका गठबंधन हो चुका है। अंडरग्राउंड मान लो, आप कैसे भी मान लो। अगर समझौता है तो उनका सरसे में है, एलनाबाद विधानसभा में कोई समझौता नहीं है। सर, गांव में मैं घूम रहा हूं तो एक बात लोगों के बीच है कि आपका और बीजेपी का एक अनकहा गठबंधन है। आप क्योंकि कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से हूं। आप वापिस जाएं दिल्ली में, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिरसा में बीजेपी मैं पूछ रहा हूँ कि मैं ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप वापिस जाएं दिल्ली में। मुझे लगता है कांग्रेस ने पेड़ बना करके आपको भेजा है। प्रिय अभय चौटाला साहब, मैं न्यूज लॉन्ड्री का रिपोर्टर। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी किसी भी राजनीतिक दल के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रही। बावजूद इसके 90 विधानसभा सीटों में से 89 पर ही उसके उम्मीदवार हैं। एक सीट है सिरसा, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार ने नामांकन तो भरा था, लेकिन अपना नामांकन वापस ले लिया। आखिर क्यों? हम अभी हैं सिरसा के बीजेपी कार्यालय में। आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि चुनाव कार्यालय भारतीय जनता पार्टी सिरसा के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई रोहतास जांगड़ा। दफ्तर खाली है। इसके पीछे वजह है कि जो रोहतास जी हैं, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। भारतीय जनता पार्टी का शुभम, जैसे हमें आदेश हुआ कि हमें यहाँ से कांग्रेस को हराना है और हम हराएंगे, और तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे। सर, नामांकन वापस लेने के पीछे वजह क्या रही? थोड़ा वजह बताइए। वजह नहीं है, हमारा जो एनडीए के साथ समझौता है गोपाल कांडे के साथ, तो उसको हम समर्थन दे रहे हैं खुले दिल से। तो हम आप कह रहे हैं कि गोपाल कांडा के साथ आपका समझौता है। क्या समझौता है? उन्होंने आपके लिए क्या किया, आपने उनके लिए क्या किया? उन्होंने 5 साल तक बगैर शर्त के हमारे को समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी, और हमारा एनडीए का उन्होंने जो अपना नामांकन पत्र भरे वापस लिए, तो हमें भी, हमारा भी धर्म बनता है, हमने वापस ले लिया नामांकन पत्र। उनके भाई ने नामांकन पत्र भरा था फतेहाबाद से, लड़के ने रानिया से भरा था, उन्होंने वापस लिया। तो उन्होंने 2 जगहों से आपके लिए वापस लिया, आपने उनके लिए अपनी सीट छोड़ दी। बिल्कुल बिल्कुल, छोड़ भी दी, इसको जिताएंगे और सरकार भी बनाएंगे। सर, एक चीज़ थोड़ा ये लग रहा है, कंफ्यूजिंग लग रहा है कि गोपाल कांडा का जो गठबंधन है वह इनेलो और बीएसपी से, ठीक है, वो लोग एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं। एक तरफ वो बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में कह दिया कि हम बीजेपी को समर्थन देंगे, तो फिर जो इनेलो के प्रमुख हैं उनको आके बयान देना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब रिश्ता क्या है? उलझा हुआ है थोड़ा, आप अगर कुछ सीधा करें। इसमें कुछ उलझा हुआ नहीं है। हाँ, हमने कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उसको हराना है, मैन मकसद ये है, कांग्रेस मुक्त बनाना हरियाणा को। तो इसमें इनेलो का बीएसपी का साथ मिल रहा है आपको? हाँ, गोपाल जी को मिल रहा है, सबका मिल रहा है। मैंने तो गोपाल जी को समर्थन दिया है ना, अलोपा का समर्थन दिया है, वो भी उनको दे रहे हैं, उसमें क्या बुराई है? आपने सुना कि सिरसा से बीजेपी के उम्मीदवार रहे रोहतास जांगड़ा का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व के कहने के बाद गोपाल कांडा के समर्थन में उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया और कांडा के लिए प्रचार कर रहे हैं। जांगड़ा के ही दफ्तर में हमारी मुलाकात गोपाल कांडा की पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी के संगठन सचिव प्रदीप गुप्ता से हुई। उन्हें सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जो ये हमारा ऑफिस है संयुक्त रूप से है अलोपा और भारतीय जनता पार्टी का। रोहतास जांगड़ा जी जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, उन्होंने अलोपा को समर्थन दिया है दिल से। ऊपर हाईकमान ने उनको बोला था, तो अब संयुक्त रूप से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये संयुक्त रूप से हमारा कार्यालय
बीजेपी के कार्यकर्ता दिल खोल के हमारे साथ लगे हुए हैं और अलोपा के लगे हैं, मिलजुल के ये सीट विजय बनाएंगे। मोदी जी की गोदी में एक सीट ही है, हम सिरसा वाले बहुत अच्छे मतों से देने जा रहे हैं। आप लोगों का यहाँ बीजेपी आपको समर्थन दे रही है, आप लोगों का गठबंधन है बीएसपी और इनेलो से, तो क्या ये कैसा गठबंधन है? आप कह रहे हैं कि एक सीट जीत के हम मोदी जी को देंगे। मोदी जी की है जी, हमारे को पूरा मेन तो जो है भारतीय जनता पार्टी का है। बहुजन समाज पार्टी मायावती जी ने भी हमारे को समर्थन दे दी है, तो ये तो भाई का प्यार है जी। तो अगर आप लोग जीतते हैं तो आप बीजेपी के साथ जाएंगे? हाँ बिल्कुल, बीजेपी के पास साथ जाएंगे। और फिर उस गठबंधन का क्या होगा जो इनेलो बीएसपी और आपकी पार्टी वो भी हमारे साथ ही है, वो भी हमारे साथ ही है। तो भाईचारा सारा को साथ है, विचारधारा कहीं मिलती है तो गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लीजिए बीजेपी को एक आध सीटों की जरूरत पड़ती है और कांडा साहब यहाँ से जीत जाते हैं तो आप लोग समर्थन दे देंगे? बीजेपी को देंगे, बीजेपी को देंगे। बिल्लू भाई साहब भी बीजेपी को देंगे, कहाँ जाएंगे? अच्छा, बिल्लू भाई समाने जो इनेलो के हैं अभय चौटाला, अबे चौटाला जी, वो भी उनको देंगे। भविष्य तो बीजेपी के साथ है देश का, जो हरियाणा की उन्नति है वो बीजेपी के साथ है। तो आपने सुना कि प्रदीप गुप्ता का कहना है कि सिरसा सीट जीतकर हम ये मोदी जी को देंगे और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। रोहतास जांगड़ा का भी यही कहना है। वो कहते हैं कि सबका एक ही मकसद है, कांग्रेस को हराना। दोनों कह रहे हैं कि अभय चौटाला भी हमारे साथ आएंगे। बता दें कि बीएसपी, इनेलो और गोपाल कांडा की पार्टी हरियाणा लोकहित मिलकर चुनाव लड़ रही है। गोपाल कांडा का प्रचार इनेलो के लोग कर रहे हैं और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। वहीं गोपाल कांडा इनेलो के नेता अभय चौटाला का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में एक सवाल उठ रहा है कि गठबंधन किसकी और किसके बीच में है। न्यूज लॉन्ड्री ने सिरसा, एलनाबाद और रानिया में जाकर सैकड़ों लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि बीजेपी और इनेलो का भी अनकहा गठबंधन है। इसके पीछे लोग वजह बता रहे हैं कि एलनाबाद में अभय चौटाला के खिलाफ और रानिया में उनके बेटे के खिलाफ बीजेपी ने कमजोर उम्मीदवार उतारे हैं। जीतने के बाद बीजेपी में ही जाएंगे और ये सेकंड पार्टी मानो इनका। वजह क्या है? वजह ऐसा है, अभी यहाँ बीजेपी ने अपना कोई सॉलिड कैंडिडेट नहीं उतारा यहाँ पे कोई भी। अगर सॉलिड कैंडिडेट उतारते हैं फिर तो बीजेपी वाले की होती, मैं मान लेते हैं हम, मीनू बेनीवाल है या कोई और, उनको अगर खड़ा करते तो हम मान लेते भी ये जीत रहे हैं। तो बिल्लू जी को समर्थन का गोपाल कांडा जी का हो गया। कांडा जी पिछली बार बीजेपी में थे, तो इस बार ये सभी इकट्ठे हो गए हैं। पर जो लोगों की मन की सोच है, इनका गठबंधन हो चुका है। अंडरग्राउंड मान लो, आप कैसे भी मान लो। चुनाव देखो जी, दो ही पार्टियां का है, क्यों बीजेपी ने अपना कैंਡੀਡੇਟ बहुत वीक खिलारता है भी वो तो गठजोड़ हो ही गया है। नैलो नाल समझो संपर्क ही है, समझो IND वाले नाल संपर्क ही इन्हां दा। आप कह रहे हैं इनेलो और बीजेपी का गठबंधन हो गया है। गठबंधन ही आम दिसन लग रहा है भी पहला काले झंडे दिखाए किसान एक कह के, हुण उन्हां नूं किथे कांडा साहब नूं कहंदे भी मुर्दाबाद, हुण वो कांडा साहब जिंदाबाद। बीजेपी और इनेलो का गठबंधन है, ये नहीं है भी अब अंडरग्राउंड है या बाहर ग्राउंड है, वो तो सभी को मालूम ही है भी ये एक है पार्टी। हालांकि एलनाबाद से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गठबंधन से इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि गठबंधन सिर्फ सिरसा में है। जो गोपाल कांडा है उनको आप लोगों ने सिरसा में समर्थन दिया है, आपने अपने कैंडिडेट वापस ले लिए। गोपाल कांडा यहाँ आपके खिलाफ प्रचार करने आज ही शाम को आ रहे हैं इनेलो के लिए, और ऊपर से जब आपके जो कैंडिडेट थे वहाँ सिरसा वाले, वो उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। तो जो आप लोगों का रिश्ता है गोपाल कांडा का इनेलो बीएसपी से, गोपाल कांडा का बीजेपी से, ये क्या है, थोड़ा समझाएं आप। ये तो उसको सोचना चाहिए ना, वो अपनी लाइन से हट रहा है, इस चीज़ का नुकसान होगा उसको। जब भारतीय जनता पार्टी सरसा के अंदर उनके समर्थन में बैठ गया आदमी, तो उनको यहाँ पर नहीं आना चाहिए। अगर वो यहाँ आ रहे हैं तो वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो तो आप कह रहे हैं तो क्या समझौता क्या हुआ था कि आप मेरे लिए प्रचार मत करना, आप मेरे खिलाफ प्रचार मत करना? हमारी उसके साथ समझौते वाली इधर एलनाबाद में कोई बात नहीं है। इधर हर बंदा कैंडिडेट जो है अपने अपने हिसाब से इलेक्शन लड़ रहा है, इधर कोई समझौता नहीं है। अगर समझौता है तो उनका सरसे में है, एलनाबाद विधानसभा में कोई समझौता नहीं है। सिर्फ मतदाता ही नहीं,
सिरसा के पत्रकार भी ये मानते हैं कि इनेलो और भारतीय जनता पार्टी के बीच कहीं ना कहीं कोई बातचीत तो है। जिस ढंग से कांडा को सपोर्ट किया गया और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने कुछ जगह पे कमज़ोर उम्मीदवार खड़े किए, जैसा कि डबवाली में कमज़ोर उम्मीदवार दिखाई दे रहा है, हमें भी, हम यहाँ से 40-45 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सिरसा में उम्मीदवार कांडा के हक में वापस ले लिया और कांडा जी मान नहीं रहे भी मुझे बीजेपी का समर्थन है। मेनली भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति है इसके पीछे, कांग्रेस की सीटों को कैसे घटाया जाए। अब कांग्रेस को जो भी हरा सकता है उसको एक स्पेस दिया जाए। अगर कहीं कांग्रेस को इनेलो हरा सकती है तो उनको एक स्पेस दिया जाए, ये उनकी नीति भी है। और इनेलो और कांग्रेस के बीच में मुकाबला अगर कड़ा है, इसलिए हमें ये दिखाई देता है भी उनकी कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है। 25 सितंबर को गोपाल कांडा प्रचार करने के लिए इलाहाबाद के रामलीला मैदान पहुंचे। वहां उन्होंने भाषण दिया, लेकिन उनके भाषण में जो बीते 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसका कहीं जिक्र नहीं था। अभय चौटाला के भाषण में ही ज्यादा निशाना कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा पर ही था। कांग्रेस के शासनकाल के दौरान आप लोगों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया गया। उस 10 साल के दौरान हरियाणा प्रदेश में कहीं कोई रोजगार के लिए या कोई नौकरी के लिए सरकार की तरफ से कोई एडवर्टाइजमेंट आती थी, और हमारे बच्चे भी भरते थे, लेकिन नौकरी केवल और केवल रोहतक तक सिमट करके रह जाती है। जहां तक विकास के कामों की बात थी, विकास के काम में भी आपकी अनदेखी हुई, वो भी रोहतक की सीमा तक सिमट करके रहने का काम हुआ था। कांग्रेसी प्रचार करेंगे, मैंने बीजेपी से हाथ मिला लिया। मैंने कभी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया। अगर बीजेपी से हाथ मिलाना होता तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 10 साल की कैद नहीं काटते, फिर मैं उनको कभी का छुड़ा करके लेकर के आ सकता था। मंच से अभय चौटाला ने कहा कि उनका और बीजेपी का कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन गांव में जो मतदाताओं से हमने बात की, बीजेपी और हलोपा के नेता जो कह रहे हैं उसको लेकर जब हमने अभय चौटाला से सवाल किया तो वो नाराज हो गए। सर, गांव में मैं घूम रहा हूं तो एक बात लोगों के बीच है कि आपका और बीजेपी का एक अनकहा गठबंधन है। क्योंकि कहां से आए आप? मैं दिल्ली से हूं। आप वापिस जाएं दिल्ली में, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सिरसा में बीजेपी, मैं पूछ रहा हूं कि मैं ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप वापिस जाएं दिल्ली में। मुझे लगता है कांग्रेस ने पेड़ बना करके आपको भेजा है। एक तरफ अभय चौटाला कह रहे हैं कि उनकी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से कोई गठबंधन नहीं हुआ है, वहीं खुद गोपाल कांडा और उनके पार्टी के नेता कह चुके हैं कि वो बीजेपी को समर्थन देंगे। गोपाल कांडा के पार्टी के लोग तो ये कह रहे हैं कि हरियाणा का भविष्य बीजेपी के साथ है, सिरसा सीट जीतकर वो मोदी जी को मजबूत करेंगे। अब देखना होगा कि जनता किस पर ज्यादा विश्वास करती है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान है और नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। प्रिय अभय चौटाला साहब, मैं न्यूज लॉन्ड्री का रिपोर्टर हूं। हम अपने सब्सक्राइबर के सपोर्ट से रिपोर्ट करते हैं, ना कि किसी नेता, पार्टी या कंपनी के पैसों से। हमने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मतदाताओं के बीच ये चर्चा का विषय है। भारतीय जनता पार्टी, गोपाल कांडा और गोपाल कांडा के पार्टी के नेता ऐसी बात कह चुके हैं जो गठबंधन की तरफ इशारा करता है। इसलिए हमने आपसे सवाल पूछा था। ये सवाल पूछना जारी रहेगा, बिना किसी डर या बिना किसी लालच के। शुक्रिया न्यूज लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर हमें हिम्मत देने के लिए। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और हमें हिम्मत दें, गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद है खबरें। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए, मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।